मुंबई, वह शहर जो कभी नहीं सोता। चकाचौंध भरी सड़कों, ऊंची इमारतों और सपनों के पीछे भागते लोगों का शहर। लेकिन इस शहर की चमक के पीछे अनगिनत कहानियां छुपी हैं। कहानियां मेहनत, संघर्ष और छोटे छोटे सपनों की। ऐसी ही एक कहानी थी रमेश और सुनीता की, जो मलाड के एक तंग किराए के एक कमरे के मकान में रहते थे। रमेश, एक 35 साल का साधारण सा आदमी, एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह थी मात्र 15,000 रुपये महीना। इस शहर में, जहां एक कप चाय की कीमत 20 रुपये थी और किराया 8,000 रुपये से कम में मिलना असंभव, यह रकम उनके परिवार के लिए एक तंग रस्सी पर चलने जैसी थी। सुनीता, उसकी पत्नी, घर संभालती थी और अपने 2 बच्चों 10 साल की रिया और 6 साल के अरुण के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सुबह का समय रमेश के लिए एक दौड़ की तरह था। वह 6 बजे उठता, तैयार होता और 7 बजे की लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए मलाड स्टेशन की ओर भागता। मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ना, खासकर सुबह के समय, किसी जंग से कम नहीं था। पसीने, धक्का मुक्की और भीड़ के बीच रमेश अपने ऑफिस तक पहुंचता। ऑफिस में वह कागजों और फाइलों के ढेर में डूबा रहता, लेकिन उसकी मेहनत का फल सिर्फ 15,000 रुपये था, जो इस शहर में एक बूंद के बराबर थी। सुनीता की जिंदगी भी कम मुश्किल नहीं थी। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, रमेश के लिए टिफिन बनाना और फिर घर के सारे काम निपटाना, यह उसका रोज का रूटीन था। उनके एक कमरे के घर में किचन, बेडरूम और लिविंग रूम सब एक ही जगह था। दीवारों पर सीलन की गंध और छत पर टपकता पानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फिर भी सुनीता हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करती। वह जानती थी कि अगर वह टूट गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। एक दिन रमेश ऑफिस से थका हारा लौटा। उसका चेहरा लटका हुआ था। सुनीता ने उसे पानी का गिलास थमाया और पूछा, क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों हो? रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, सुनीता, आज बॉस ने कहा कि कंपनी में छटनी हो सकती है। मेरी नौकरी पर भी खतरा है। अगर नौकरी गई तो हमारा क्या होगा? 15,000 की तनख्वाह में ही तो जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। सुनीता का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। देखो, भगवान पर भरोसा रखो। हमने इतने मुश्किल दिन देखे हैं, ये भी निकल जाएगा। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस रात दोनों बच्चे सो गए, लेकिन रमेश और सुनीता देर तक जागते रहे, हिसाब किताब में डूबे। किराया 8,000 रुपये, बच्चों की स्कूल फीस 2,000 रुपये, राशन और बिजली पानी का खर्चा 4,000 रुपये। हर महीने 15,000 रुपये खत्म हो जाते थे। बचत का तो सवाल ही नहीं था। रिया का जन्मदिन आने वाला था और वह एक नई स्कूल बैग मांग रही थी। अरुण को तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और दवाइयों का खर्चा भी बढ़ रहा था। अगले दिन सुनीता ने फैसला किया कि वह कुछ करना चाहती है। उसने पड़ोस की शांता बाई से बात की, जो टिफिन सर्विस चलाती थी। शांता दी, क्या मैं आपके साथ टिफिन बनाने में मदद कर सकती हूँ? अतिरिक्त पैसे मिल जाएं तो घर चलाने में मदद हो जाएगी, शांता ने हंसते हुए कहा। अरे सुनीता, तू तो पहले से ही इतना काम करती है। लेकिन ठीक है, अगर तू चाहे तो मेरे साथ टिफिन बना सकती है। मैं तुझे हर टिफिन के 10 रुपए दूंगी। सुनीता ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से वह सुबह जल्दी उठकर शांता के साथ टिफिन बनाने लगी। 20 टिफिन रोज तैयार करने में उसकी मदद करती और 200 रुपये रोज की कमाई होने लगी। यह छोटी सी रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। उसने रमेश को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी। इधर रमेश अपने ऑफिस में दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि उसकी नौकरी बची रहे। वह देर तक रुकता, अतिरिक्त काम करता और बॉस को खुश करने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। बॉस ने उसे बुलाया और कहा, रमेश, मुझे माफ़ करना, लेकिन कंपनी का बजट कम हो रहा है। हमें तुम्हें निकालना पड़ रहा है। रमेश का दिल टूट गया। वह घर लौटा, लेकिन सुनीता को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहता था कि उसका परिवार और घबरा जाए। उस रात वह चुपके से बच्चों के सोने के बाद बाहर निकला और स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर बैठ गया। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा। बिना नौकरी के वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसी रात सुनीता ने रमेश की उदासी देख ली। उसने उससे पूछा, रमेश, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? रमेश टूट गया और सब बता दिया। सुनीता ने उसका हाथ थामा और कहा,
रमेश, हम साथ हैं। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं। मैं शांता दी के साथ टिफ़िन बना रही हूँ। 6,000 रुपये इकट्ठा कर लिया है और मैंने फैसला किया है कि मैं अब अपनी टिफ़िन सर्विस शुरू करूँगी। तुम भी मेरी मदद करो, हम मिलकर कुछ करेंगे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनीता को गले लगाया और कहा, तुम मेरी ताकत हो सुनीता। अगले हफ्ते सुनीता ने अपनी छोटी सी टिफ़िन सर्विस शुरू की। रमेश ने पास के ऑफिसों में जाकर लोगों से बात की और 10 टिफ़िन के ऑर्डर ले आए। सुनीता दिन रात मेहनत करती और रमेश टिफ़िन डिलीवर करता। धीरे धीरे उनके टिफ़िन की डिमांड बढ़ने लगी। सुनीता के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग उनकी तारीफ करने लगे। 2 महीने बाद उनकी टिफ़िन सर्विस 30 टिफ़िन रोज़ देने लगी और उनकी कमाई 9,000 रुपये महीना हो गई। रमेश ने भी एक नई नौकरी की तलाश शुरू की और एक छोटी कंपनी में 12,000 रुपये की नौकरी पाली। अब उनकी कुल कमाई और अरुण की दवाइयों का खर्चा भी पूरा हो रहा था। एक दिन रिया ने सुनीता से कहा, मम्मी, आप और पापा इतनी मेहनत करते हो। मैं बड़ा होकर बहुत पढ़ूंगी और आपको बड़ा घर दिलाऊंगी। सुनीता ने हंसते हुए कहा, बेटा, हमें बड़ा घर नहीं चाहिए, बस हम सब साथ हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सपना है। रमेश और सुनीता की जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। मुंबई की भागदौड़, महंगाई और तंग जगह में रहना अभी भी उनकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस शहर में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, रमेश और सुनीता अपने छोटे से सपने को जी रहे थे, एक साथ, एक परिवार के रूप में।